अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेज़ो लैक्रिमल प्रोसेस या नेज़ो लैक्रिमल अपैरेटस भी उसे कहा जाता है। बेसिकली इसका जो ताल्लुक़ है वो इंसान के आंसुओं के साथ है। अब अल्लाह ताला ने कुदरत ने पानी जो है उनको मुख्तलिफ़ शक्लों में पैदा किया है। मैं चंद एक छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। अगर ये बहता हो तो ये पानी है, अगर ये जम जाए सर्दी की वजह से तो आइस बन जाता है, और अगर ये आसमान से रुई के गालों की तरह गिरे तो ये स्नो कहलाता है, अगर क्रिस्टल की शक्ल में गिरे तो स्लीट कहलाता है, अगर ये एवेपोरेट हो जाए तो ये भाप बन जाता है। शबनम जो है वो भी पानी है। तो पानी जो है ये बेशुमार शक्लों में पाया जाता है। अब उन शक्लों में से एक शक्ल जो है ये आंसू हैं, टीयर्स हैं। अब ये जो टीयर्स हैं ये भी पानी है, लेकिन ये जो पानी है इसकी बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो हैं इसके साथ चीज़ें वाबस्ता हैं, यानी इसके साथ जज्बात हैं। ये हंसी के भी हो सकते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं, ये गमी के भी हो सकते हैं, ये गुस्से के भी हो सकते हैं, ये नफ़रत के भी हो सकते हैं। तो आंसू जो हैं ये एक ऐसा पानी है जिसको बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, और ये हमारी आँखों में प्रोड्यूस होता है और हमारी आँखों के लिए बहुत इसके जो फंक्शन हैं जो ये परफॉर्म करता है, तो उसको हम आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लैक्रिमल प्रोसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी अफादियत और इसके फ़ायदों की तरफ आएंगे। तो नेज़ो लैक्रिमल अपैरेटस जो है ये बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं हमारी आई से। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारी आई का वो तो आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ हल्का सा बता देता हूँ कि ये हमारी आई लिड है। ऊपर वाली आई लिड है, नीचे वाली आई लिड है, अंदर आई बॉल है। आई बॉल के अंदर फिर ये कॉर्निया है जहाँ से लाइट एंटर होती है, सेंटर में प्यूपल है, और फिर वो सारा प्रोसेस है जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप जानते हैं। उसके साथ ही ये ऊपर आई ब्रोज हैं, इसके अलावा आई लैशेज़ हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे। असल चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारी आँखों के डॉर्सल साइड पे यानी ऊपर वाली साइड पे और लैटरल साइड पर यानी इस जगह पर थोड़ा सा साइड पे हट के कुदरत ने एक ग्लैंड लगाया हुआ है। ये जो ग्लैंड है इसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। इसके अंदर ख़ास किस्म के सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो टीयर्स हैं वे फिर छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, जिन्हें एक्सक्रीटरी लैक्रिमल डक्ट कहा जाता है। उनके ज़रिए हमारी आइज़ के अंदर ओपन होते हैं, और वहाँ से जो टीयर है पानी है वो कतरा कतरा करके गिरता है। कौन गिराता है इसके मैंने आपको भी बताया है, बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गमी और गुस्सा या नफ़रत या कोई भी ऐसा फैक्टर जो ब्रेन से आ सकता है, स्टिमुलस के तौर पर आ सकता है, और वो आंसुओं को पैदा कर सकता है, टीयर्स को पैदा कर सकता है। बाज़ दफ़ा किसी की मोहब्बत में ये आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टीयर्स होते हैं वो अल्लाह के खौफ के होते हैं। जब आपको खुदा का खौफ हो, उसके डर से जब आप कंपें और आपके आंसू निकलें तो वो आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाते हैं। तो एनी हो, मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं, फ़जूल में टसवे बहाना वो भी निकल आते हैं लोगों को दिखावे के लिए, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन एक्चुअली अंदर कुछ भी नहीं होता। तो एनी हो, इसकी बहुत सारी लॉजिक्स हैं। हम उसकी डिटेल में अगर जाएँ तो बहुत सारी आपको वैरायटी ऑफ वेज़ मिलेंगे जिसके ज़रिए ये लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये आंसू जो है उन्हें सेक्रीट करता है। तो एनी हाउ रेगुलर जो है आंसू जो है वो थोड़ी मिकदार में रोज़ाना पैदा होते रहते हैं। तो जब ये आंसू जो है ये हमारी आँखों के अंदर आ जाते हैं तो इसका जो है ये फंक्शन है। अब उसकी तरफ हम जाते हैं। पहले हमारी आँखों के अंदर जब ये आंसू पैदा हो जाते हैं तो हमारी आँखों का जो सामने वाला हिस्सा है जो खुला हुआ है, जो हमें नज़र आता है, वहाँ पर एक फ़िल्म बन जाती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं।
अब ये वो फिल्म नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि फ़िल्म का मतलब होता है बारीक लेयर, यानी पानी की, आंसू की एक बारीक लेयर हमारी आँखों पर बन जाती है, जिसे अगर आप देखें तो आपको नज़र भी आती है, वो शाइनी होती है, पानी पानी सा फील होता है। अब इस फिल्म को देख लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है और हर जो कंपोनेंट है उसका आगे फिर रोल क्या है। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, इसकी 3 लेयर्स हैं। इनर मोस्ट जो है वो म्यूकस लेयर होती है, मिडल में जो है एक्वस यानी पानी की लेयर होती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लिपिड की लेयर होती है। तो सबसे अंदर की तरफ आँखों के कॉर्निया के बिल्कुल साथ अटैच म्यूकस लेयर होती है, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। किसकी? टीयर की, आंसुओं की। कौन प्रोड्यूस करता है? गॉबलेट सेल्स ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा आपको पता है हमारी जो आँखों की इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, सॉरी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो कॉर्निया के ऊपर के साथ अटैच होती है, उसे कंजक्टिव बोलते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसे कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है, जिसकी वजह से आंखें रेड हो जाती हैं। उसके जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस पैदा करते हैं। ये म्यूकस क्या करता है? कन्वर्ट्स हाइड्रोफोबिक कॉर्नियल सरफेस टू हाइड्रोफिलिक। अब हमारी जो कॉर्निया होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को हेट करती है, उसको ये हाइड्रोफिलिक बनाता है ताकि उसके साथ वाटर जो है अटैच हो सके, वाटर जो है उसके साथ बाइंड कर सके। दूसरी जो लेयर है वो है एक्वस लेयर। ये मिडल में होती है, पानी की लेयर होती है। ये क्या होती है? इसमें आमतौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो टीयर्स हैं, और आपको पता है टीयर्स कौन पैदा करता है? लैक्रिमल ग्लैंड, ये पैदा करते हैं। टीयर्स की कंपोजिशन क्या है? टीयर्स में वाटर होता है, नमक, शुगर होती है, यूरिया होती है, प्रोटीन्स होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। अब देखें हमारी आंखें खुली हुई हैं, हवा के ज़रिए बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स हमारी आंखों में रोज़ाना दाखिल होते रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो एंटर होते हैं, हमारे आंसुओं के अंदर जो टीयर्स होते हैं उनके अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो उनको डाइजेस्ट कर देता है, उनको डिलीट कर देता है, उनको मार देता है, और हमारी आंखें जो हैं वो इन्फेक्शन होने से महफूज रहती हैं। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये हमारे सलाइवा म्यूकस के अंदर भी होता है। इसके अलावा ये हमारी आंखों में भी मौजूद होता है, और इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पर भी मौजूद होता है। और इसका मेन फंक्शन जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, ताकि हमारी बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल होकर हमें इन्फेक्शन कॉज ना कर दें। उसके बाद हम आते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर की तरफ, जो कि लिपिड की लेयर होती है। ये सबसे बाहर की तरफ होती है, हल्की सी ऑयली होती है, ऑयल की बनी हुई। इसको कौन पैदा करता है? मॉल ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं जो हमारे पैदा करते हैं। ये क्या करता है? प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ टीयर। देखें ना, आंखें बाहर आती हैं लेकिन पानी बाहर नहीं बहता। सम टाइम बहुत ज़्यादा रोना है तो फिर वो टप टप गिरता है, अदरवाइज़ आंखों में पानी ठहर जाता है। तो ये जो लिपिड की लेयर होती है इसको ओवरफ्लो होने से रोकती है। प्रिवेंट एवेपोरेशन ऑफ टीयर, पानी को बहुत ज़्यादा ज़ाया होने से बचाती है ताकि आंखें जल्दी खुश्क ना हो जाएं, ड्राई ना हो जाएं, क्योंकि हमारी आंखों का मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि आंखें खुश्क हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो फ्रिक्शन होगी आईलिड्स की, जब हम पलकें झपकते हैं तो उससे हमारी आंखों में रगड़ लगेगी, जिससे आंखों में खराश होगी, जलन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और हमारी आंखें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाएंगी। इसके अलावा जो ऑयल होता है ये हमारी आईलिड जो होते हैं उन्हें लुब्रिकेट भी करता है, ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम से कम किया जा सके। इसलिए आप देखें कि हम 1 मिनट में पता नहीं कितनी मरतबा अपनी आँखों को झपकते हैं, पलकों को झपकते हैं, तो हमें कभी फ्रिक्शन का एहसास ही नहीं होता। तो इसकी रीज़न क्या है? यही लिपिड की लेयर है जो हमारी आँखों को स्मूथ रखती है। तो एनी हाउ इन तीनों लेयर्स में से किसी एक की कमी हो जाने से हमारी आँखों में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकता है। तो ये होगी टीयर की कंपोजिशन और सारी उसकी चीज़ें। अब ये जो टीयर्स हैं ये हमारी आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, हमारी आंखों के अंदर रहकर अपना काम करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी सिस्टम रखा हुआ है कि अगर ये टीयर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएँ, ओवरफ्लो कर जाएँ, तो उन्हें वहाँ से ड्रेन करने का निज़ाम जो है वो भी मौजूद है। अगर हम अपनी आँखों के अंदरूनी किनारे की तरफ आएँ तो वहाँ पर एक कैनाल बनी होती है, उसके साथ ही 2 अपर्चर आपको नज़र आते हैं छोटे छोटे।
ये जो आँखों की है हिस्सा, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको छोटा सा एक सुराख नज़र आएगा। ये एक सुराख नीचे होता है, एक ऊपर होता है, इसे बोलते हैं लैक्रिमल पंक्टम। लैक्रिमल पंक्टम, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। तो टीयर जो होते हैं इन पंक्टम में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ से फिर ये सुपीरियर लैक्रिमल कैनाल, ये ऊपर आपको नज़र आ रही है, और इन्फीरियर लैक्रिमल कैनाल के ज़रिए कैनालक्यूलाई में जाते हैं और वहाँ से कैनालक्यूलाई में जाते हैं और वहाँ से फिर ये लैक्रिमल सैक जो हमारे नाक की हड्डी के अंदर मौजूद होती है, एक थैली होती है, उसके अंदर ये टीयर जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं। ये जो लैक्रिमल सैक है ये नीचे तंग होती है और आगे बन जाती है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट और हमारी नाक के अंदर आकर खुलती है। इसलिए जब हम रोते हैं या हमें आंसू ज़्यादा मिकदार में आते हैं तो हमारी नाक जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देती है, जिस तरह पानी बहना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा टीयर्स होते हैं जो हमारी आँखों से निकल कर डक्ट के ज़रिए लैक्रिमल सैक में आ जाते हैं। लैक्रिमल सैक से होते हुए नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए हमारे नाक के ज़रिए होते हुए हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। बाद दफ़ा ओवरफ्लो हो जाने से आँखों से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यूजली जो है पानी की मकदार को रेगुलेट करने के लिए यही सिस्टम जो है वो काम करता है। तो जब इंसान रोता है तो आँखों के साथ पानी बहता है तो साथ ही नाक से भी पानी बहना शुरू कर देता है। अगर हम कंपोजिशन के हवाले से देखें, कभी हमारे मुंह में चले जाते हैं आंसू तो हमारे आंसू जो हैं ये अल्कलाइन होते हैं और इसके अलावा साल्टी होते हैं, क्योंकि इसमें साल्ट जो है वो NaCl थोड़ी सी मकदार में, इसके अलावा यूरिया भी थोड़ी मकदार में मौजूद होता है। इसलिए हमें आंसू जो हैं वो थोड़े थोड़े जो है वो साल्टी फील होते हैं। इसके अलावा अगर ये किसी ज़ख़म पर गिरे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ लग रही है, जलन हो रही है। उसकी ये नेचर जो है ये लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से होती है, जो कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो इस तरीके से आज हमने लैक्रिमल ग्लैंड, उसके ज़रिए पैदा होने वाले टीयर्स और उनके फ़्लो और उनका फिर आगे से लैक्रिमल सैक के ज़रिए नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए हमने प्रोसेस जो है वो समझा है। आई होप कि मेक सेंस, इसको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।